इस वीडियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और उसके क्या फॉर्मूला सीखा है हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का दूसरा नाम नेट सेल्स, और नेट सेल्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम, कैश सेल्स जमा क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सारी चीजों को साथ में रिलेट करके हमें चलना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस करते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एक एक करके देखते हैं कौन से क्वेश्चन में क्या यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट सी पहले एस बाद में, 25%, यानी कि 25% का मतलब हो गया 1/4। अगर कोई चीज कॉस्ट का 1/4 है तो वो सेल्स का 1/5 होगी। अगर वो कॉस्ट का 1/5 है तो सेल्स का 1/6 होगी। अगर वो कॉस्ट का 1/80 है तो सेल्स का 1/81 होगी। अगला नंबर सी पहले एस बाद में। तो यहाँ पर हमें क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी से रिलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट का अनुपात हमारे पास होना चाहिए। तो हमें ऑन सेल्स मालूम होना चाहिए कितना है। अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5 होगा, ये हमें पता चल गया है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले राइट डाउन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जल्दी से लिखिए। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन क्या था, वेरी गुड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला लिख लिया। अब उसमें से देख लो क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं है बट वी हैव द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए एफर्ट्स करते हैं। नाउ क्या करा हमने, ऑन कॉस्ट लिखा, ऑन सेल्स लिखा, दोनों में से क्या चीज की हमें जरूरत है, क्या हमें दे रखा है। ऑन कॉस्ट बता रखा है 1/4, कैसे निकला 25%, 25/100, 1/4। तो ऑन सेल्स, सेल्स का हो गया कितना 1/5। इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 1/5 जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। सो द ग्रॉस प्रॉफिट इज 6 लाख का 1/5। 1/5 करा, आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 1,20,000। नाउ वी हैव द ग्रॉस प्रॉफिट, वी हैव द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया हमारा 20%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। जितनी भी टर्नओवर रेशियोज होती है उनका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%। अब उसने हमें बोला है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ना सबसे पहला काम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज द फॉर्मूला, नोट करो साथ साथ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन, अपॉन क्या लिखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। कहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, नहीं। कहीं पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद होगा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चीज हमें उससे मिलेगी और उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। क्या आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद है, पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन भी करे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। क्या फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कुछ रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर किसी तरीके से ये हमें मिल जाए तो क्या हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया तो क्या हम अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जब हम अपनी कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, then write down the formula for inventory turnover ratio in this question. Why? Because the information which is given is available for inventory turnover ratio.
वो इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से संबंधित है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी हमारी 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हमारा नहीं पता, बटे में एवरेज इन्वेंट्री हमारी अभी निकाल लेते हैं। किसी भी चीज की एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, ओपनिंग जमा क्लोजिंग बटे में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 5 लाख जमा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 3 लाख बटे में 2, कितना आ गया हमारा 4 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है हमारी 4 लाख। नाउ अब पुट कर सकते हैं हम, इसमें पुट किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता नहीं बटे में एवरेज इन्वेंट्री, ये यहाँ पे भाग हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख यानी कि 32 लाख। तो कितना आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 32 lakhs। नाउ वी हैव कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैन वी कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें कोई 1/5 1/6 अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, 25% का मतलब 1/4। अगर कॉस्ट का 1/4 है तो कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 32 lakhs, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8 लाख। 8 लाख रुपीज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब क्या निकालना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था निकाल लिया, दूसरी चीज क्या चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव लर्नड फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अभी अभी निकाला था, कितना है 32 lakhs प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख, दोनों को जोड़ा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया 40 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले में पुट कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट बटे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100, कितनी आ गई हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं। प्लस जो हमारा प्रैक्टिकल होगा उसमें हमारा जो 12 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा उसमें हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाइवा में हमसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछी जा सकती है, उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। नाउ इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं और करेंगे। एक ही हमें एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, वी आर गिवन दी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखी है, कैश सेल्स दे रखा है 25% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स का 25 अगर कैश है तो क्रेडिट कितना होगा, अगर 100 रुपए का माल बिका 100 में से 25 कैश में बिका है तो उधार में कितना बिका है 75%। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बहुत अच्छा सवाल है, जैसे अभी पीछे किया उसी तरीके का है। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स हमारे कब बनते हैं, जब हम उधार पर माल बेचते हैं। कोई भी टर्नओवर रेशियो हो अपॉन में उसके एवरेज वर्ड आता है और ऊपर जो है वो सेल्स से रिलेटेड कुछ भी आता है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है तो ऊपर आ जाता है एवरेज, ऊपर आ जाता है हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। क्या आ जाता है हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। तो कहीं ना कहीं वो हमें अगर क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा तो उसकी मदद से हम क्रेडिट सेल्स निकालेंगे, कैश सेल्स निकालेंगे, जोड़ेंगे तो हमारी नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। जरूर करना है क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 20% आना चाहिए। देखो कैलकुलेट करके आता है कि नहीं आता है। और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, 112 से लेके 120 तक जो हमारी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो और आप मुझे करके सेंड करोगे जैसे पिछले क्वेश्चन सेंड करे हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।